मेहनत का फल। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम राम और एक का नाम श्याम था। श्याम बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वह हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था, जबकि राम बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने एक जमीन लेकर फसल उगाने के बारे में सोचा, जिसके बाद वह एक अच्छा सा घर बनाना चाहते थे। इसके बाद दोनों भाई ने खेत खरीद लिया। राम दिन रात मेहनत करता और श्याम भगवान के सामने फसल अच्छी होने की प्रार्थना करता। इसी तरह समय बीतता गया और फसल पक गई। फसल पकने के बाद उसे बाजार में बेच दिया गया। इसके बाद पैसा मिला। ऐसा देखकर राम बोला, इस पैसे में मेरा हिस्सा ज्यादा है, क्योंकि मैंने दिन रात मेहनत की है। लेकिन यह बात सुनकर श्याम को गुस्सा आ जाता है। श्याम बोलता है, धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने खेत में अच्छी फसल होने के लिए भगवान से प्रार्थना की है और भगवान की मर्जी के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। दोनों इसी बात पर लड़ने लगते हैं। यह बात गांव के मुखिया तक पहुंची। गांव के मुखिया ने सारी बात सुनने के बाद एक फैसला लिया। मुखिया ने दोनों भाइयों को चावलों की एक एक बोरी दी, जिसमें चावलों के बीच छोटे छोटे कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने दोनों भाइयों को कहा, इन चावलों की बोरी को घर ले जाओ और इसमें से सुबह तक चावल और कंकड़ अलग अलग करके लेकर आओ। फिर मैं सुबह फैसला करूंगा कि फसल का ज्यादा धन किसको मिलना चाहिए। दोनों अपनी अपनी चावलों की बोरियां लेकर घर चले गए। राम अपने चावलों की बोरी को खोलकर उसमें से कंकड़ अलग अलग करने में लग गया। श्याम अपने चावल की बोरी को लेकर मंदिर में चला गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा और भगवान से बोला, हे भगवान, मेरे चावलों में से कंकड़ अलग अलग कर दो। दोनों अगली सुबह मुखिया के पास पहुँचे। राम ने पूरी रात जागकर चावलों में से कंकड़ अलग अलग कर दिए। इस पर मुखिया जी खुश हुए और श्याम ने अपनी बोरी भगवान के सामने से उठा के जैसी की तैसी रख दी और श्याम ने मुखिया से कहा, बोरी खोलकर देख लीजिए। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। लेकिन जब मुखिया ने बोरी खुलवाई और देखा तो सारे कंकड़ चावलों के बीच थे। मुखिया ने श्याम को समझाते हुए कहा, भगवान भी हमारी मदद जब ही करते हैं जब हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। यह बात समझाते हुए मुखिया ने ज्यादा धन का हिस्सा राम को दिया। इसके बाद राम और श्याम खेत में मन लगाकर मेहनत करने लगे। इस बार
इनके खेत में और भी ज़्यादा अच्छी फसल हुई।